किसी मुल्क के एक वजीर को फांसी की सजा सुना दी गई। सजा की कुछ खास वजह न थी, बस बादशाह को उस वजीर का हर दम खुश रहना पसंद न था। वजीर को बताया गया कि आज शाम 6 बजे उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। वजीर ये बात सुनकर फौरन घर चला गया और अपने तमाम दोस्तों और अजीजों के लिए एक दावत रखी। सब जानते थे कि वजीर बेकसूर है। दावत का सुनकर हर कोई ये सोचकर चला आया कि शायद वजीर अपना दुख बांटना चाहता है, मगर घर में दाखिल हुए तो सब देखकर हैरान रह गए कि वजीर का घर बेहद खूबसूरती से सजा हुआ है और तरह तरह के खानों से दस्तरखान भरा पड़ा है और वजीर ने एक मौसीकार को भी बुला रखा है। दोस्तों को देखकर वजीर ने उन सब का खुश दिली से इस्तकबाल किया, मगर वहाँ सब दुख ही में मुब्तला थे। न मौसीकार से गाना गाया जाए और ना ही कोई कुछ खा पा रहा था। ये सब देख वजीर ने सबको मुखातिब किया और पूछा कि सब इतने दुखी क्यों नजर आ रहे हैं। वजीर की बेगम बोली, क्योंकि आज 6 बजे आप मरने वाले हैं। वजीर हंसा और बोला, अभी 6 बजने में बहुत सा वक्त है और भला हो बादशाह सलामत का कि उन्होंने उसी वक्त फांसी नहीं दे दी, बल्कि मुझे शाम तक की मोहलत दे दी। मुझे तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझे आखिरी लम्हों में अपने दोस्तों से मिलने का मौका दिया। मैं अपने आखिरी लम्हों को आंसुओं में नहीं बहाना चाहता, और गम ज़दा होने से होगा भी क्या। हम होने को तो नहीं टाल सकते, हाँ, मगर अपने इस मौजूदा लम्हे को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं, इसे भरपूर जी सकते हैं। वजीर की ये बात की खबर बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह हैरानी के आलम में गुम हो गया। उसे यकीन न आया तो उसने वजीर के घर की राह ली। घर पहुंचकर वहां का माहौल देखकर बादशाह चौंक गया और वजीर से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम मरने वाले हो? फिर ये सब क्या कर रहे हो? वजीर बोला, अपने आखिरी लम्हों को जी रहा हूँ हुजूर। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो मुझे अपनी मौत के वक्त का पता है, वरना अक्सर लोग तो अचानक ही मर जाते हैं। मगर मुझे अपने आखिरी पलों में अपने प्यारों से मिलने का मौका मिला। अपनी पसंद की मौसीकी सुनी, अपनी पसंद के खाने भी खाए। भला बताएं, है कोई ऐसा कि जिसे इतनी खूबसूरत मौत नसीब हुई हो? बादशाह दंग रह गया और शर्मिंदगी से नजरें चुराने लगा। फिर बादशाह ने वजीर से और वहां मौजूद सब लोगों से माफ़ी मांगी और कहा कि फौरन इस वजीर की सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए और अब से ये वजीर हमेशा मेरे साथ मेरा साया बनकर रहेगा। फिर बादशाह ने वजीर के कांधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतने जिंदा दिल आदमी को मारने जा रहा था। जिंदगी लम्हा ब लम्हा घटती ही जाती है दोस्तों। यहाँ आप पैदा होते हैं और उसी पल से जिंदगी घटना शुरू हो जाती है। इस जिंदगी का हक सिर्फ इतना ही है कि हम इसके हर एक लम्हे को इस कदर भरपूर जिए कि हमारे दिल से मौत का भी डर निकल जाए। मौत का इंसान तभी खुश दिली से इस्तकबाल कर सकता है दोस्तों कि जब वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में जी चुका हो, कि जब वो जानता हो कि वो हर लम्हे के रस को पा चुका है, अब वो मुकम्मल है। यही वजह थी कि वो वजीर मौत का सोग मनाने की बजाय अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों का जश्न मनाने लगा। मगर दूर किसी दुनिया में मौजूद यही वजीर अपनी मौत की घबराहट से डर रहा होगा और यकीनन उसका डर उसकी मौत के मुंह में जाने की वजह बन जाएगा। जिंदगी तेज बहते दरिया की मानिंद है दोस्तों। इसका जौन सा बहाव आप एक मर्तबा छू लेते हैं तो फिर कभी भी दोबारा उसे छू नहीं सकते, क्योंकि वो बहाव बीत चुका है और बीते लम्हों की एक याद बन चुका है। तो जिए, खुलकर जिए, ये सोच कर जिए कि जैसे ये जिंदगी का आखिरी दिन है। ये सोच कर जिए कि जीना
آپ کا حق ہے کہ یہ زندگی قدرت کا تحفہ ہے۔ اس تحفے کی بے قدری مت کیجیے، کیونکہ زندگی کی بے قدری کرنا در حقیقت اپنی ہی ذات کی بے قدری کرنے کے مترادف ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی شروعات کے ساتھ۔